छात्रों यहाँ में हम पढ़ रहे हैं उनको वणिकवाद कहा गया। देखिए, ये विचार किसी एक व्यक्ति से के नहीं होकर एक देशों के थे। इस विचारधारा को कई नामों से फ्रांस के में इस विचारधारा को काल्वर्टवाद, जर्मनी में कैम्ब्रलिज्म आदि नामों से जाना जाता है। इसी विचारधारा के नाम है। फ्रांस से काल्वर्टवाद कहा गया और जर्मनी में से नामों से व्यवस्थित विचार और ये कुशल व्यापारी जिससे किया जा सकता था। अतः वणिकवाद को बहुमूल्य धातुवाद भी कहा जाता है। जो है ये बहुमूल्य, अब इसको बहुमूल्य धातुवाद क्यों कहते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुमूल्य धातुवाद से आप क्या समझते हैं? तो आपको कि वणिकवादी राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त करने वाले व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिसमें बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित किया जाता। अलग अलग प्रकार के जो धातु थे उनको एकत्रित किया जाता था, इसलिए इसको बहुमूल्य धातुवाद भी कहा गया है। अधिक शक्तिशाली बनो, उस समय की जो विचारधारा थी, ज्यादा पावरफुल को समझा जाता था जो प्राप्त करके अपने बनाता था। तो यहां यह वणिकवादियों का नारा था। उस समय वणिकवादियों का जो स्लोगन था, नारा था, वो था अधिक स्वर्ण प्राप्त कर शक्तिशाली। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लेविस एच हैने के शब्दों में विचारों का समावेश है जो यूरोप के राजनीतिज्ञों में 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य पाए जाते हैं। एच हैने ने कहा है कि वणिकवाद उन आर्थिक विचारों का समावेश करता है जो शताब्दी के मध्य। छात्रों, वणिकवाद को जन्म देने तथा प्रोत्साहन देने वाली आर्थिक प्रणाली माना गया। नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं। नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रणाली के तौर पर काम कर रहा था। वणिकवाद के हितों को ध्यान में रखकर अपने विचार रखते थे, इसलिए वणिकवाद के विरुद्ध माना जाता था। है कि जो वणिकवादी विचारक थे वो अपने देश के हितों को ध्यान में रखते थे। अपने विचार रखते थे, इसलिए वणिकवाद के विरुद्ध माना गया। विरुद्ध होता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने के साथ लिए प्रबलता। एक वणिकवाद का एक
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि वणिकवाद 18वीं वो अलग नामों से डार्क हो रहा है, फ्रांस में इसको कहते हैं, कहते हैं, गोल्ड होता था वो बना गया है। हम बात करें तो वणिकवाद के उदय कारणों में कर रहे हैं, समझा जा सकता है जब तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है, इसको ना हमें पड़ेगा। वणिकवाद से पहले का जो काल मध्यकाल कहलाता था, जिस कार का युग कहा जाता था। कौन सा युग कहा जाता था? अंधाकार का युग कहा जाता था। वणिकवाद से पहले वाले जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का आधिपत्य था, जो से खेती करवाते थे और उन्हें थे, खेती कार्य करवाते थे और उन्हें अपना गुलाम, घर की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको देखना होता। छात्रों, जमीन पर बड़े बड़े जमींदार था उस समय और करवाते थे, उनको गुलाम बनाते थे। पर धर्म का उनका नेता नहीं था, आर्थिक बातों आर्थिक व्यवस्था पर इतना नियंत्रण था कि वो केवल धर्म का ही ठेकेदार नहीं होता था, बल्कि वो वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखते थे। लोगों की आवश्यकताएं कम थी, पेशा लंदन, पेरिस, नेपल्स तथा कर बड़े शहर कम थे। उस समय के जो बड़े शहर थे वो लंदन था, पेरिस था, में पेरिस फ्रांस में, नीलॉन, नेपल्स को छोड़कर बड़े शहरों का अभाव था। उद्योग धंधे था वणिकवाद के अंदर। अपने घर या दुकान पर कारीगर स्वयं दैनिक वेतन पर कुछ लोगों के उत्पादन करते थे। छात्रों, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के लोगों विषय आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के और उनके कारण वणिक हुआ। देखिए, का सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है, हम एक एक बिंदु और उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के लोगों का आर्थिक का जो जीवन है उसमें बड़ा बदलाव देखा गया और उस बदलाव के कारण ही छात्रों जन्म हुआ। अब वणिकवाद के कारण कौन से रहे हैं उसकी यदि हम बात करें तो बिंदुवार यदि हम चर्चा करेंगे, इसमें अलग अलग को हम यहां पढ़ सकते हैं। बिंदु इसमें निकल कर आता है वणिकवाद को जन्म देने का। पुनर्जागरण का मतलब है एक सुधार आंदोलन था ये, और इसमें 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में कला, विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन के विकास के रूप में एक नई क्रांति का उदय हुआ। इस युग में लियोनार्डो दा विंसी, न्यूटन, गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया था।
ठीक है। कॉपरनिकस, शेक्सपियर जैसी प्रतिभाएं पैदा हुई। तो 16वीं शताब्दी जो थी, ये अपन शुरुआत में विद्वानों नाटो तो आविष्कार किए। आविष्कार किया। विद्वान अपने बौद्धिक कौशल से वृद्धि हुई, जिसकी एक तरफ अधिक मात्रा में श्रम पूर्ण करने से मजदूरी सस्ती, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगी, पूंजी की मांग करवा से वाणिज्य अगला निकल गया। प्रोटेस्टेंट से ईसाई धर्म के दो प्रकार की, कैथोलिक होते हैं और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो 16वीं शताब्दी में जब आवश्यकता ने की आवश्यकता को की जाती है। की बात के साथ
धार्मिक क्रांति तो व्यापार करने वाली हुई। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जब विकास हुआ तो प्रोटेस्टेंट का तत्कालीन सम्राट हेनरी धीरे सोने चांदी व्यापार मुनाफा लगे। धीरे धीरे शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। 16 से 18वीं शताब्दी के विचारों का समावेश बना। सोलह शताब्दी के मध्य या 16 में वस्तु और धार्मिक व्यवस्था में इसके विपरीत मात्रा में इस समस्या पर प्रथम की नियम प्रचलित हुआ। अच्छी मुद्रा को बाजार से यही ये वो अच्छी महाराष्ट्र में अपने सिक्कों में सुधार उद्योगों के विकास जाएगी बाहर तो के लिए में धार्मिक और क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति भी देख 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य क्रांति के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी हमको देखना और उस प्रकार के जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उन्होंने क्रांतियों में जन्म लिया है। इंग्लैंड में सम्राट हेनरी सप्तम जो 1485 ईस्वी तक, फ्रांस में सम्राट लुई 11वें जो 1481 की हम बात कर रहे हैं, ने यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया। इंग्लैंड में तो हेनरी सप्तम था तथा फ्रांस में सम्राट लुई 11वां था, जिन्होंने हेनरी सप्तम इंग्लैंड के अंदर था, लुई 11वां 1461 शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण किया। उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, हॉलैंड, रूस के राज्यों की स्थापना हुई एवं जमींदारों का महत्व घटने लगा। राज्यों बढ़ने से वस्तुओं की मांग पहले की तुलना में बढ़ने लगी एवं बढ़ने से व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। इसे वैदिकवाद को नई शक्ति के रूप में देखा गया।
18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक की शुरुआत में की खोज और नए खोज की गई। मार्गों से मार्गों का पता चलने पर वास्को डी गामा ने खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। छात्रों, वास्को डी गामा ने भारत के काफी जगह पर आकर भारत की खोज की। 14वीं शताब्दी कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। प्रोफेसर कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा कोलंबस ने और इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जो कोलंबस है देशों से इन देशों में आपसी वस्तु सेवाओं का लेन देन होने लगा, जो व्यापार को बढ़ावा देने लगा। और ये जो व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे चर्चा की है। पुनर्जागरण का मतलब है बड़े जिसकी वजह से वणिकवाद को बढ़ावा मिला। जो हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि भी एक फैक्टर रहा है और जनसंख्या वृद्धि के कारण भी वणिक धार्मिक सुधार हुए हैं। कैथोलिक संप्रदाय के स्थान पर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को स्वीकार किया गया, जो धन संग्रह की बात करता है, स्वर्ण से प्यार प्रेम करने की बात। अष्टम जो राजा अष्टम था उस समय इंग्लैंड का, उन्होंने भी संप्रदाय का समर्थन किया। तो इस प्रकार के विचार हैं, इन्होंने बात को चलन में प्राचीन काल से थी, उसको धीरे ह्रास हो गया और उसके स्थान पर और व्यवस्था का गठन पर हमने चर्चा की। अलग अलग देशों में अलग अलग राजाओं का धीरे धीरे शक्तिशाली बने और उन्होंने धीरे धीरे व्यापार को महत्व दिए, क्योंकि वणिकवाद का जन्म हुआ और देशों की खोज की गई। वास्को डी गामा की, कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की 1492 में अमेरिका की। तो ये बड़े देशों का पता लगा, तो इन व्यापार की सूचना बढ़ी, जिसकी वजह से वणिकवाद का विचार हुआ। हमारी ऑफ करके धन्यवाद छात्रों।